हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि आपकी स्पेसिफिक समवन से कोई राब्ता नहीं है, कोई बातचीत नहीं हो रही, देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट, नो बातचीत बिटवीन द टू ऑफ यू, और आप जानना चाह रहे हो कि क्या आपका पर्सन आपके बगैर खुश है, हाँ या ना। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे, साथ में आपके पर्सन के मैसेजेस भी लेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। सो स्टे ट्यून। हम चार्म्स भी ऐड कर लेंगे इसमें। चार्म्स के अंदर मैंने मैसेजेस कार्ड्स डाले हैं, लेकिन आई डोंट नो कि हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क, क्योंकि वो चिट्स जो हैं वो थोड़ी बड़ी हैं। सो एक्चुअली वो सेपरेटली रखी हुई थी, बट देन आई हैव पुट देम इन द चार्म्स बॉक्स, लेकिन मुझे लगता है कि फोल्ड करके रखनी चाहिए थी, बट स्टिल आई विल ट्राई कि वो भी हम लोग पुल आउट कर सकें, बट लेट्स सी। सो उसके अलावा हम ओरेकल कार्ड्स भी ऐड करेंगे। सो आई होप कि मुझे सारी चीज़ें याद रहें, बट या क्योंकि लास्ट वीक मैंने रीडिंग अपलोड किया इंग्लिश चैनल पे, आई फॉरगॉट टू टेक द चार्म्स। सो खैर स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं कि क्या जो भी आपका पर्सन है आपके माइंड में, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि जिसके साथ आपकी नो कम्युनिकेशन चल रही है, क्या वो इंसान आपके बगैर खुश है, हाँ या ना। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, उससे तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो यप, लेट्स सी कि जो भी आपका पर्सन है जिससे आपकी कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्या वो इंसान आपके बगैर खुश है, हाँ या ना। रीडिंग में वैसे जो भी आया, आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप सोचो उसके बारे में, और अगर आप चाहते हो कि वो पर्सन अगर आप जानते हो कि उस इंसान की लाइफ में कोई और इंसान नहीं है, एज एन के वो मूव ऑन कर चुका है, वो किसी और को प्यार करता है एंड किसी और के साथ खुश है, देन आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू डू दैट। बट येस, अगर आप जानते हो कि वो होल्ड बैक कर रहा है फीलिंग्स, इमोशंस अपने जानबूझ के एक्सप्रेस नहीं कर रहा या दूर हो रहा है जानबूझ के, तो आप उस सिचुएशन में आप अगर ऐसे जब भी आपके माइंड में आपका पर्सन आए, और अगर आप उसको हमेशा इस तरह से विजुअलाइज करो, इमेजिन करो कि वो आपकी पिक्चर्स देख रहा है, आपके मैसेजेस रीड कर रहा है, सो वो आपके पास जल्द आएगा। सो दैट्स अ टिप फॉर दोज ऑफ यू हु वांट इट। सो ये वर्क करता है विद एवरीवन, लेकिन आई वुड सजेस्ट, देखो अगर आप उसके बारे में भी करोगे जो कि ऑलरेडी किसी और के साथ है और वो खुश है, वो भी सोचेगा आपके बारे में, बट आई वुड नेवर रिकमेंड दैट, क्योंकि इससे आप अपने लिए बैड काम अट्रैक्ट कर रहे हो। सो इट्स नेवर गुड आइडिया। अगर एक इंसान खुश है आपके बगैर, एंड मे बी इट्स हाई टाइम दैट यू ऑल्सो स्टे हैप्पी विदाउट दैम, रादर दैन उसकी लाइफ को आप ख़राब करने की कोशिश करो, इवेंचुअली आपको भी कुछ नहीं मिलेगा इन दैट सिचुएशन। सो मेक श्योर कि आप अपने लिए एटलीस्ट कोई बैड कामा क्रिएट नहीं करो बाय डूइंग सो इक्वली वर्क करती हैं सारी चीज़ें। आपको क्या लगता है ये जो ब्लैक मैजिक होता है वो कैसे होता है, अगर दैट हैपन्स एग्जैक्टली द सेम वे, आप आपके पास अच्छा करने का भी कंट्रोल है, बुरा करने का भी कंट्रोल है। इसलिए जैसे अगर आप किसी की फ़ाइट होते देखते हो, आप उसके अंदर और फाइट भी करवा सकते हो, आप उनकी सुलह भी करा सकते हो। सो वाई डू यू वांट टू क्रिएट बुरी चीज़ें फॉर योर सेल्फ। आप सुलह कराओगे, दोस्ती कराओगे, उनकी फ़ाइट ख़त्म कराओगे, इट विल बी गुड। अगर आप उसमें और थोड़ा फायर ऐड नहीं फ्यूल ऐड करोगे टू द फायर, तो वो आपके लिए भी बैड कामा ही क्रिएट होगा। सो ट्राई नॉट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट शिटी साइकिल। सो अगर आप चाहते हो कि आप अपने लिए एक क्लीन रास्ता फॉरवर्ड रखो, तो दैट्स बेटर। बट येस, अगर आपको पता है कि आपका पर्सन आपको प्यार करता है, एंड देन जस्ट टू एक रिवेंज लेना है, या जानबूझ के, या किसी और के साथ अगर खुश नहीं है, इन दैट सिचुएशन आप ये कर सकते हो। अगर आप स्टिल अपने पर्सन को चाहते हो, तो इन दैट सिचुएशन मेक श्योर कि जो वो पर्सन जिसके साथ है, आप उसके लिए भी कुछ अच्छा क्रिएट कर जाओ। जब आप अपने लिए विजुलाइज करो, तो मेक श्योर कि आपके पर्सन को उसने ऑटोमेटिकली खुद ही छोड़ दिया हुआ है, फॉर दैट पर्सन फाउंड समबडी बेटर देन यू, जस्ट क्रिएट समथिंग गुड फॉर दैट पर्सन एज वेल, ताकि फिर आपका कार्मिक साइकिल जो है वो क्लियर रहेगा। सो मेक श्योर कि जब आप कुछ भी ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो अपना पाथ जो है वो क्लियर रखो, ताकि अगर आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो अपना स्पेसिफिक समवन जिसको आप बहुत प्यार करते हो, चाहे वो शायद किसी और के लिए इतना वैल्यूएबल नहीं होगा, लेकिन आपके लिए है, एंड अगर आप उसको वापस आते हो अपनी लाइफ में, एंड अगर आप उसको चाह रहे हो कि वो वापस आए, एंड इन दैट सिचुएशन टू जहाँ पे वो ऑलरेडी किसी और के साथ है, तो मेक श्योर कि आपके पर्सन को वो खुद छोड़ दे जिसके साथ वो है। हाउ विल दैट हैपन, जहाँ पे उसको कोई और अच्छा मिल गया जिसके साथ वो ज़्यादा खुश है, और फिर आपका पर्सन आपके पास हैप्पीली आ जाएगा, आपको आपका प्यार तो मिल जाएगा ना। सो द थिंग इज़ कि दैट पर्सन शुड बी हैप्पी टू।
आपकी वजह से उसकी लाइफ में शिटी स्टफ नहीं आना चाहिए. यू शुड नॉट बी द होम ब्रेकर और समथिंग लाइक दैट ना. तो आप अपने लिए अपने आप को पॉजिटिव रखो. आपने उसके लिए कुछ अच्छा मैनिफेस्ट किया और आपने अपने लिए अपने पर्सन मैनिफेस्ट कर लिया. सो दैट्स द परफेक्ट वे टू गो अबाउट इट अगर करना है तो. बट आई यूजली डोंट रिकमेंड, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इट डिपेंड्स. वैसे अगर आप सबकी सिचुएशन को पॉजिटिवली लेके चलो आगे, देन आई थिंक इट्स ऑल गुड. बट यप, आई स्टिल डोंट रिकमेंड दैट. लेकिन अगर आप चाहो तो आप वो भी कर सकते हो. उसमें सम पीपल से कि नहीं वो नहीं कर सकते. इट वर्क्स इक्वली, क्योंकि इट्स मोर लाइक कि आपकी बिलीफ क्या, आपका थॉट क्या, आप किस तरह से मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो. सो अगर आप किसी प्रिंस को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, आप प्रिंस भी कर सकते हो. आप किसी बेगर को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, बेगर भी इक्वली उससे कर सकते हो. लेकिन हाँ, जब आप प्रिंस को मैनिफेस्ट करोगे, यू विल हैव योर रिजर्वेशंस, यू विल हैव योर आपके अंदर वो एक जो आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि ओ ये तो पॉसिबल ही नहीं है, वो आपका बाहर निकलेगा उभर के. व्हेन इट कम्स टू अ बेगर, तो वो तो आपको लगेगा कि चुटकी का गेम है. यही चुटकी का गेम आपका प्रिंस भी है, लेकिन आपके दिमाग में क्योंकि एक बना हुआ है कि वो हो दैट सो नॉट पॉसिबल. सो वो पॉसिबिलिटी की जो गेम आपने माइंड में रखी हुई है, दैट वर्क्स. सो अगर आप उसको बिलीव करो, जैसे हम कहते हैं ना कि manifesting $1 million is as equal as manifesting $1 coin. So yeah, a note. So the thing is कि it's more of that thing कि आप equally manifest, like universe के लिए कुछ भी different नहीं है. आप चाहे कुछ भी मांग लो, कुछ भी सोच लो, it's all possible. So yeah, let's get into the reading now. बहुत गपशप हो गई. Anyways, so yeah, let's see कि क्या वो आपका पर्सन आपके बगैर खुश है, हाँ या ना. Let's find out. So let's see. The Judgment, Five of Wands, Temperance. आपका पर्सन आपके बारे में, आपके कनेक्शन को लेकर, सिचुएशन को लेकर काफ़ी हद तक सोच रहा है. इट्स मोर लाइक शायद सिर्फ आपके बारे में नहीं सोच रहा. देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो उसके माइंड पे हैं, तो जिसकी वजह से वो स्ट्रेस्ड है. उसको लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो उसको करनी है राइट नाउ. शायद अदरवाइज उसके पास इट्स नाउ और नेवर वाली सिचुएशन है उसके लिए. तो उन चीज़ों को लेके वो स्ट्रेस्ड हो रहा है. वो आप भी हो सकते हो और कुछ और भी हो सकता है उसकी लाइफ में. लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो अपसेट है आपके बगैर. और हो सकता है कि ये जो चीज़ उसको लग रही है कि कुछ करना है, अदरवाइज इट्स नाउ और नेवर वाली सिचुएशन, हो सकता है कि आपको लेकर ही फील कर रहा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं दैट पर्सन इज़ हैप्पी विद यू. लेकिन समहाउ क्योंकि चीज़ें भी आपके कनेक्शन में अच्छी नहीं हैं, तो उसको समझ नहीं आ रहा. उसका दिल करता है कि कनेक्शन को आगे लेके जाए, लेकिन देन उसको लगता है कि मेरे पास अभी उस तरह से टाइम भी तो नहीं है कि मैं इस कनेक्शन में इन्वेस्ट कर सकूं. सो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें उसका दिल करता है कि नहीं, लेट्स डू इट, कनेक्शन को टाइम देते हैं, कनेक्शन में ये करते हैं वो करते हैं. देन दिस पर्सन स्टॉप्स थिंकिंग कि अगर सपोज मैं गिव इन कर भी दूँ राइट नाउ, तो मैं शायद उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकूँ. एक कंसिस्टेंसी नहीं रहे शायद उसमें. तो फिर से सेम इश्यूज़ होंगे, फिर से सेम कंप्लेंट्स होंगी. तो वो चीज़ें शायद आपके पर्सन को राइट नाउ रोक रही हैं टूवर्ड्स फ्रॉम कमिंग टूवर्ड्स यू. तो लेकिन अगर हम बात करें कि क्या वो खुश हैं आपके बगैर, मुझे लगता है कि उनको पता है कि उनकी खुशी किस में है. उनकी खुशी आपके साथ है. सो इसीलिए वो सोच रहे हैं, इसीलिए वो डिसीजन लेना चाह रहे हैं और बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं. दिल कर रहा है कि ये करो, दिमाग कह रहा है कि नो डोंट डू दैट, अभी काम करना है, अभी ये करना है, अभी ये गोल है, अभी वो गोल है. तो उस तरह की सिचुएशन है. सो दिस पर्सन डजंट नो व्हाट टू डू बेसिकली, उस तरह की सिचुएशन. लेकिन अगर हम बात करें कि क्या वो खुश हैं आपके बगैर, तो द आंसर इज़ नो. ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहा है कि अपने आप को स्ट्रांग रखे इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, लेकिन इसके लिए मुश्किल हो रहा है. ये सिचुएशन इज़ नॉट आइडियल फॉर योर पर्सन, जहाँ पे आपका साथ नहीं है उसकी लाइफ में, या एक लव लाइफ में एक वो चीज़ नहीं है जो वो चाहता है. बट येस, सोचता है ज़रूर आपके बारे में और आपके पास आना भी चाहता है, लेकिन समथिंग इज़ स्टॉपिंग दिस पर्सन. इवेंचुअली मुझे लगता है कि पर्सन जो है वो डिसीजन लेने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन इट्स लाइक टू कंफ्यूज. 2 ऑफ सोर्ड्स देन दिस, एंड इट्स लाइक 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में भी सेम ही चीज़ थी. तो बेसिकली इट सीम्स लाइक कि आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि जस्ट डू व्हाट आई सेड. उसके अलावा बाकी आप जो है वो जस्ट कि कब होगा, लिव इट टू द डिवाइन. जस्ट इमेजिन और एक्ट एज इफ कि बहुत जल्द या तो हो या तो हो चुका है या तो बहुत जल्द होने वाला है. जब आपको ये फीलिंग होगी कि जैसे कभी भी हो सकता है, फ्रॉम नाउ मोमेंट ऑनवर्ड्स, शायद 1 मिनट बाद हो जाए कि आपका पर्सन आपको आपके 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 पास आए और एम्ब्रेस करते हुए फीलिंग्स को, और वो रियलाइज़ करे कि नहीं, उसको बैलेंस मेंटेन करना है, उसको एक एक वो चीज़ लेके आनी है. राइट नाउ जो उसको चीज़ रोकती है ना आपके पास आने से,
खुश तो वो नहीं है, लेकिन जो चीज़ उसको रोक रही है वो ये है कि शायद आपकी फाइट्स इश्यूज जो कनेक्शन के हैं वो वही रहेंगे, क्योंकि पर्सन के पास इतना टाइम नहीं है इन्वेस्ट करने का कनेक्शन के अंदर। अब इसके दो वेज हो सकते हैं सोचने के। एक ये हो सकता है कि या तो वो शादी के बारे में सोचे, ताकि जब शादी होगी तो ज़ाहिर है वो इश्यूज़ जो हैं काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। दूसरा ये वे हो सकता है कि अभी मैं कनेक्शन के अंदर इन्वेस्ट ही नहीं करूँ, अभी मैं फ़िलहाल कनेक्शन को साइड पे रखूँ, जब टाइम होगा तो फिर मैं फॉरवर्ड आऊँगा। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपका पर्सन चूज़ कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या सोचते हो, क्या कितनी एक्साइटमेंट होती है आपको सोच के। सो मेक श्योर कि जब आप इस इंसान के बारे में सोचो तो आप सिर्फ ये सोचो कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपके पास आना चाह रहे हैं, और आपके पास आने के रास्ते ढूंढ रहे हैं, प्लान कर रहे हैं क्या परफेक्ट रह सकता है, किस तरह से करना इनके लिए ज़्यादा सही है। सो मेक श्योर कि थिंक अबाउट दैट। लेकिन डेफिनेटली ये इंसान आपके बगैर, अगर हम कहें कि सैड है वो नहीं है, लेकिन अपसेट है। दिस पर्सन इज़ नॉट लाइक जैसे शायद आपके साथ होते हैं कि हैप्पी होते हैं, अच्छा दिन गुजरता है, काम में बिजी अगर हैं भी तो तब भी इनको एक वो फीलिंग होती है कि देयर इज़ दिस यू देयर, जिससे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं या कुछ भी इस तरह का। लेकिन आपका साथ ना होना, आपके साथ वो चीज़ जो है वो इनको अच्छी नहीं लग रही फॉर श्योर। सो लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। I feel you leaving me behind. इनको एक वो फियर वाली चीज़ भी आहिस्ता आहिस्ता आ रही है कहीं ना कहीं। शायद आप इनको यूजली रीच आउट कर जाते हो अगर ये बात नहीं कर रहे हो, या अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही हो तो कहीं ना कहीं शायद आप इनको कांटेक्ट कर जाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं शायद आप इस दफ़ा नहीं कर रहे हो या आपने बिल्कुल होल्ड बैक किया हुआ है अपने आप को। तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि शायद आप इनको छोड़ दोगे। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन। आपका पर्सन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका पर्सन आपको लेके बहुत पॉजिटिव हो, और हो सकता है कि रिसेंटली इसने आपको किसी के साथ देखा भी हो और उसको लगा हो कि शायद आप मूव ऑन कर चुके हो, या हो सकता है कि इसको लगा हो कि शायद आप किसी और के साथ हो सकता है कि आप कोई ऑनलाइन वो करते हैं, स्टॉक करते हैं, एंड देन इनको लगता है कि शायद आप किसी और के साथ हो, क्योंकि आप इनसे तो बात नहीं कर रहे जब आप ऑनलाइन हो, तो आप किससे बात कर रहे हो। सो वो चीज़ भी हो सकती है। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। आहिस्ता आहिस्ता इनका कनेक्शन जो आपके साथ है उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेफिनेटली आ रही है। लेट्स आस्क द क्वेश्चन कि क्या ये आपकी तरफ कोई स्टेप लेंगे आने वाले दिनों में। अभी तो मुझे इनडिसाइसिवनेस लग रही है इनके एंड से, लेकिन क्या वो लेना भी चाहते हैं, लाइक आपकी तरफ कोई स्टेप लेना भी चाहते हैं ये। लेट्स फाइंड आउट व्हाट डू दे वांट टू डू विद यू बेसिकली। खुश तो वो डेफिनेटली नहीं है, अपसेट हैं, लेकिन क्या करना चाहते हैं आपको लेकर। किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। फ़िलहाल कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते। फ़िलहाल इनको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही होगी इस कनेक्शन में क्योंकि फॉर द सेम रीज़न कि जो आप शायद चाह रहे हो वो ये दे नहीं सकते, और जो ये चाह रहे हैं वो आप देने के लिए अब रेडी नहीं हो। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इंतज़ार करना शायद बेस्ट रहेगा इस सिचुएशन में। लेकिन डेफिनेटली आपके ऊपर चेक ज़रूर रखेंगे थ्रू आउट द टाइम कि आप क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे, क्योंकि अल्टीमेटली इनको आपके पास आना है। जब ये रेडी होंगे इनके जहन में आप ही होंगे सबसे पहले चीज़, सबसे पहला इंसान जिसके पास ये आएंगे जब ये रेडी होंगे टू गिव समथिंग मोर देन दिस। तो अगेन जैसे मैंने शुरू में कहा था कि अगर आप डिवाइन पे छोड़ दो और आप जस्ट अपने आप को प्रिपेयर रखो कि कभी भी हो सकता है, मिरेक्युलसली कभी भी एक दिन होगा जब आपके पास दिस पर्सन का मैसेज आएगा कि लेट्स मीट अप, और फिर उसके बाद आपका कनेक्शन नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। सो मेक श्योर कि व्हाइल यू आर ऑन द वेटिंग साइड ऑफ दैट, तो अपने आप को खुश रखो, पॉजिटिव रखो। I need some more time before I come back to you. So let this person have time. वो चाह रहा है कि उसको थोड़ा और टाइम चाहिए before कि वो आपके पास आए, इससे पहले कि वो आपके पास आए। So let this person have the time. Let's take one card from this deck. Let's see क्या मैसेज है इसका। Confidence is your key to success. आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद के अंदर कि आपका पर्सन आपके पास वापस आएगा, बिकॉज वो आपके बगैर खुश रह कैसे सकता है।
एक वो फीलिंग होनी चाहिए आपको, फुल ऑन कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जैसे आप उसके बारे में सोचो, व्हाट इफ़ दैट पर्सन इज़ ऑल्सो थिंकिंग द सेम वे। तो आपको अपने माइंड में उस तरह की फीलिंग्स रखनी चाहिए, बजाय इसके कि आप ये सोचो कि शायद वो किसी और के साथ हो या इस तरह की चीज़ें, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। Retreat, it's time for you to it's time to disconnect from the world. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. जब इस इंसान को लगेगा ना कि it's safe to love, then ये आएगा आपके पास, और then आपका लेकिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको एक टाइम अलोन जो है वो मिले, जहाँ पे सोच सके कनेक्शन के बारे में, और वो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होता है स्पेशली इसकी एनर्जी देखते हुए। अब चांस देखते हैं, लेट्स सी। मैसेज कार्ड नहीं आया। सो आपका कनेक्शन ना, देयर इज़ द सम डिवाइन प्रोटेक्शन इन इट। थोड़ा बचकाना भी है थोड़ा। आपका पर्सन और आपको शायद ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, अगर आप नहीं करते नहीं हो लेकिन स्टिल यू वुड लव टू, मे बी एफ इज़ द ओनली अल्फ़ाबेट वी हैव। शी बिलीव शी कुड, सो शी डिड। अगर आपको बिलीव है इस कनेक्शन पे तो आप डेफिनेटली इस इंसान को मैनिफेस्ट ईजिली कर सकोगे विदाउट पुटिंग मोर एफर्ट। आपको कोई भी फिजिकल एफर्ट नहीं लेना है इस इंसान के लिए, आपको सिर्फ मेंटली जो है अपने आप को प्रिपेयर करना है, फिजिकली इमोशनली प्रिपेयर करना है, और मेंटली जो है वो एक्शन लेना है इस इंसान की तरफ। ड्रीम, होप, ट्रस्ट, लव। सो ड्रीम बिग, होप, स्टे होपफुल एंड ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग इन दिस कनेक्शन। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।